नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और हमने सीरीज स्टार्ट की है 5000 प्लस क्वेश्चन की, जिसके अंदर हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर तमाम चीज़ें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है। अभी तक हम 4 लेक्चर कर चुके हैं, तो वो वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट पर जाके आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो वो वीडियोज़ आप सबसे पहले देखें। तो ये पार्ट नंबर 5 है। तो बहुत ही बेहतरीन 15 मिनट के अंदर हम 40 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 5000 क्वेश्चन कराना कोई बिल्कुल इजी बात नहीं है। ठीक है, तो ये टास्क तभी पूरा होगा जब आप सबका साथ अच्छे से रहेगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत बेहतरीन से सेशन की। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आप सब जानते हैं भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। कब हुआ था ये? तो ये हुआ था भाई 1 अक्टूबर 1953 को। उस समय जो है आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनाई गई थी करनूल। ठीक है, करनूल इसकी उस टाइम पे कैपिटल बनाई थी। लेकिन 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, तेलंगाना जो हिस्सा था उसको मिला के आंध्र प्रदेश को दोबारा से जो है एक पुनर्गठन किया गया। हैदराबाद का एरिया में लाया गया, हैदराबाद कैपिटल बनाई गई। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 आएगा यहाँ पे 1956। ठीक है, तो शुरुआत के अंदर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना था। यहाँ तक आपको जो है बात अच्छे से समझ आ गई होगी। क्लियर है भाई? ठीक है, चलिए अब कुछ फैक्ट हम बात करें। अभी वर्तमान आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो है अमरावती। अभी फिलहाल हम बात करें तो इसकी कैपिटल कौन सी है? अमरावती है। ठीक है, ये सारी बातें आप कॉपी में लिख सकते हैं। और जगमोहन रेड्डी यहाँ पर क्या है? सीएम है, जगमोहन रेड्डी। ठीक है, और यदि आप राज्यपाल जानना चाहें तो बिश्वभूषण हरिचंदन जो है यहाँ के गवर्नर हैं। ये बात भी आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो करंट अफेयर की कुछ चीज़ें भी साथ साथ आप कवर कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। आप सबको ज्ञात होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेल्यूकस ने 305 के ईस्वी में जो है यहाँ पर आक्रमण किया था, लेकिन वो जीत नहीं पाया था। तो संधि करने के लिए जो राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जिस राजदूत का नाम था मेगस्थनीज। ठीक है, मेगस्थनीज उसका नाम था। ठीक है, अब मेगस्थनीज यहाँ काफ़ी दिन इसके दरबार में यहाँ पर रहा था और इसने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। बहुत बार पूछा जाता है इंडिका किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी मेगस्थनीज ने। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम। श्रीलंका का पुराना नाम। अब बात करते हैं श्रीलंका का जो पुराना नाम था वो था सिलोन। ठीक है, इसको क्या बोलते थे? सिलोन बोलते थे। वर्तमान में श्रीलंका की हम बात करें तो जयवर्धनपुरे कोटे और जो है कोलंबो इसकी कैपिटल है श्रीलंका की। और यहाँ पर जो गोताबाय राजपक्षे हैं वो वहाँ पर प्रेसिडेंट है और महिंदे राजपक्षे हैं वो वहाँ पर प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, श्रीलंका के अंदर। क्लियर हो गया? चलिए, दोनों ही राजपक्षे हैं, भाई हैं दोनों, याद रखना है आपको। अब बात करते हैं विटामिन्स की जो है खोज किसने की थी? विटामिन की खोज। देखिए विटामिन की खोज की मैं बात करूं तो देखिए विटामिन्स की खोज है वो, अब आप यहाँ थोड़ी सी बात को समझना। 1912 की बात है, ये खोज की थी हॉपकिंस ने। ठीक है, हॉपकिंस ने, मतलब, लेकिन जो विटामिन नाम दिया था वो दिया था किसने दिया था? विटामिन नाम दिया था फंक ने। तो जो है विटामिन का खोज करता है वो फंक को माना गया था। हालांकि हॉपकिंस ने है जो ये बताया था कि जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी है, इसको स्वस्थ रखने के लिए जो है बिल्कुल स्वस्थ रखने के लिए विटामिन की ज़रूरत पड़ेगी। और आगे चलकर 1929 में मतलब जो है हॉपकिंस को क्या है नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया विटामिन्स। ठीक है, विटामिन ए बी सी वो अलग अलग जैसे खोज की गई, जैसे मैकुलन नाम आता है ए में, फिर बी में मैकुलन, तो अलग अलग डी के लिए जो हॉपकिंस आता है। तो ये विटामिन के खोजकर्ता बताए गए हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छे से चीज़ें हैं वो समझ आ गई होंगी। अब बात करते हैं स्टेनलेस स्टील किसकी जो है किसकी मिश्र धातु होती है? तो स्टेनलेस स्टील की हम बात करें तो ये एक तो हो गया आपका आयरन हो गया। ठीक है, एक हो गया आपका क्रोमियम हो गया और एक हो गया निकिल। ठीक है, तो इसकी ये मिश्र धातु है, तीनों चीज़ों को मिलके। समझ आ गया? ठीक है, नोट कर लो भाई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, कांसा है वो किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा कॉपर और टीन।
कांसा क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, कॉपर हो जाएगा और प्लस इसमें टीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये 1893 1893 के अंदर जो है स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। भारत के कल्चर को, भारत की सारी चीज़ों को जो है रिप्रेजेंट किया था। तो स्वामी विवेकानंद का जो आपको नाम का पता हो तो नरेंद्र नाथ दत्त उनका नाम था, और शिकागो के अंदर जो है अमेरिका के अंदर इन्होंने जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें संबोधन किया था। कब किया था? 1893 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको ज्ञात ही होगा। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। ठीक है, 13 अप्रैल 1919। अब बात करते हैं पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। तो सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है भाई? 21 जून होता है। ठीक है, 5 जून को हम इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। और योगा डे कब मनाते हैं? योगा डे कब मनाते हैं? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो। ठीक है, बड़ा ही इजी सा प्रश्न पूछा है मैंने। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सबको पता है महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, और मृत्यु होती है 483। तो लगभग 80 वर्ष उनकी उम्र होती है, 80 वर्ष वो जिए थे। लुम्बिनी नेपाल में है जो लुम्बिनी, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। कुशीनगर के अंदर उनकी मृत्यु हुई थी। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हो गया, आगे बढ़े हम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अब बात करते हैं भारत में निर्मित प्रथम जो है कंप्यूटर का क्या नाम था? तो प्रथम कंप्यूटर का जो नाम था, ठीक है, सिद्धार्थ था। ठीक है, क्या नाम था भाई? सिद्धार्थ। कब बना था? कमेंट सेक्शन में बता दो। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो कौन से? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, गायत्री मंत्र का। मानव की पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? पाचन क्रिया तो वो आप सब जानते हैं, छोटी आंत। ठीक है भाई, समझ आ गया यहाँ तक अच्छे से आपको? चलिए बहुत बढ़िया। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, जेनेटिक हम बात करें आनुवंशिकता का जो नियम है वो उसका प्रतिपादन किसने किया था? यह खोजकर्ता कौन माना गया है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बार बार जो है एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता भी है। तो कौन था वो? मेंडल था ना, ग्रोगर मेंडल। ठीक है, चलिए बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन, आप एक क्वेश्चन रह गया, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो ये क्वेश्चन तो पहले भी आया था, तांबे का प्रयोग किया था। ठीक है, बॉल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है? तो जैसे बारिश की जो बूंद होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है, वैसे ही पृष्ठ तनाव के ऊपर ही क्या है जो है पृष्ठीय तनाव के ऊपर ही जो है बॉल पेन का सिद्धांत काम करता है। ठीक है, पृष्ठीय तनाव लिख लोगे भाई, पृष्ठीय तनाव। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो ये सहतूत की जो पत्तियां होती हैं, सहतूत का जो पेड़ होता है, आपने खाए भी होंगे सहतूत, तो उसके ऊपर पाले जाते हैं, सहतूत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो है वो है तांबे के लिए। किसके लिए है? तांबा, कॉपर के लिए। ठीक है, तांबे के लिए जो है प्रसिद्ध है खेतड़ी। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो ये है भाई शुक्र ग्रह। ठीक है, और मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये बनता है रेटिना पे। और जो आंख दान की जाती है वो पार्ट होता है कॉर्निया। ये प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की, ये सारे के सारे जो अब आगे क्वेश्चन हैं 20 क्वेश्चन के लगभग जो भी करेंगे हम, ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं हमारे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की जो पहली बैठक की अब बात करें, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो संविधान सभा का जो गठन है वो हुआ था भाई 6 दिसंबर को। ठीक है, 6 दिसंबर 1946 को। और जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसके जो टेम्परेरी मतलब अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, जो सबसे मतलब एज्ड आदमी थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो उनको जो है अध्यक्ष बनाया गया था पहली बार संविधान सभा की पहली बैठक के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये हमने किया था 1 अक्टूबर 1953। ठीक है, 1953 आप कर लोगे, आगे चल के वो जो है 1956 हुआ था।
फिर बात करते हैं मतदाता दिवस, जो वोटर डे हम बात करें उसकी, जो वोट डालने का हमारा राइट है, तो मतदाता दिवस की हम बात करें तो ये कब 25 जनवरी होता है, ठीक है, 25 जैन, ये भी नोट कर लेना। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? अब देखो जो है अस्थायी बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, नंद सिन्हा, ये याद रखना आपको। और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 11 दिसंबर को बनाए गए थे, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और प्रथम जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसको जो है जो मुस्लिम लीग था उसने बहिष्कार किया था, उन्होंने पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान की डिमांड करी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का जो लेखांकन का कार्य है, लेखा जोखा है, वो कौन करता है? तो वो करता है महालेखाकार। क्या बोलते हैं इसको? महालेखाकार, ठीक है, लेखाकार, ठीक है। महालेखा परीक्षक भी है, होता है महालेखाकार। संविधान भारत सरकार का लेखांकन का कार्य हो गया। कारगिल दिवस का जो गठन है किस वर्ष किया गया था? हम बात करें कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ? अब यहाँ पे जो है कारगिल की हम बात करें तो इसको मनाने का जो आपसे पूछा गया है, तो वो आप यहाँ पर जो है थोड़ा सा लिखने में वो हो गया, 26 जुलाई को मनाते हैं। कारगिल एक स्थान का नाम है जहाँ पर ये ऑपरेशन हुआ था। कारगिल कब हुआ था? 1999 में हुआ था या किसी और सन में हुआ था? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? तो विधिक सलाहकार की हम बात करें तो ये होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको आप बोलते हैं महान्यायवादी, ठीक। जैसे अभी के वेणुगोपाल है, महान्यायवादी। पहले थे जो MC शीतलवाड़, पहले भारत के जो है अटॉर्नी जनरल हुए थे, और वर्तमान में है के वेणुगोपाल। तो यहाँ तक आपको अच्छे से सारी चीज़ें हैं वो समझ आ गई होंगी। अब मैं बात करता हूँ उद्देशिका जो प्रस्ताव है वो किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देशिका का जो प्रस्ताव है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्रस्तुत किया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसके अंदर बताया था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश, सारी चीज़ें बताई थी, सारे यहाँ रहने का, और इसमें सारी तमाम बातें इसमें बताई गई थी। बात करते हैं प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल है 78, ठीक है। आर्टिकल कौन सा? भारत में संविधान सभा के जो है उद्देशिका का प्रस्ताव हो गया। प्रधानमंत्री के कर्तव्य की हम बात करें तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? 78 हो जाएगा। भारत के संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो आधार तो आपको पता है कैबिनेट मिशन था, ठीक है। कैबिनेट मिशन जो आया था 1946, कैबिनेट मिशन 1946 इसका आधार था, इसका स्तंभ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहाँ तक हो गया हमारा। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 बार उल्लेख किया गया है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारूप समिति का जो गठन है वो हुआ था भाई 1947 में ही हुआ था, 29 अगस्त को, ठीक है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति जिसको इंग्लिश में ड्राफ्ट कमेटी बोलते हैं। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ, ठीक है। भारत के संविधान को लागू कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान को जो है लागू कब किया गया? तो लागू कब किया था भाई भारतीय संविधान को? 26 जनवरी 1950 को। कब किया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब बात करते हैं संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार, जैसे मौलिक अधिकार है हमारे अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य हैं वो USSR रशिया से लिए गए थे। तो मौलिक अधिकार के रूप में एक संशोधन किया गया भी, जो संपत्ति का अधिकार है वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली कब लागू की गई थी? एक सेकंड भाई, ये हो गया आपका मौलिक अधिकार वाला हो गया। मुस्लिम हेतु प्रथम निर्वाचन प्रणाली हो गया 10वीं अनुसूची। हाँ, ये मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत है वो मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। कौन सा आ गया? मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। मार्ले और मिंटो सुधार के द्वारा। 10वीं अनुसूची तो 10 हो गया दल बदल, ठीक है। दल बदल 10वीं अनुसूची किससे है? दल बदल से। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था?
यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए 1 मिनट देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है। उद्देश्य प्रस्ताव है वो कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो ये 38 क्वेश्चन हो गए। अब 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो कमेंट सेक्शन में जो भी बच्चे सीरियस बच्चे हैं, जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जो है अगले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके जवाब देने हैं। चलिए एक क्वेश्चन तो है आपके लिए, हाल ही में इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? एस सोमनाथ, के सिवान, जी सतीश रेड्डी, के वेणुगोपाल। तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे एक तो इसका आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरा कि हाल ही में लोसांग महोत्सव मनाया गया है, सिक्किम, ओडिशा, असम, मणिपुर। तो किस स्टेट के अंदर ये लोसांग जो है महोत्सव मनाया गया है? तो ये 2 क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ देता हूँ, इनके कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब चाहिए आपसे। ठीक है, वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर करें, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट हो सके इस सीरीज का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। पीडीएफ के लिए लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए थैंक यू भाई।